अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। इसमें मैं 3.5 कप जो है वो वाइट फ्लोर डालूँगी, 2 चम्मच मेल्टेड सॉल्ट बटर के डालूँगी, 1 चम्मच जो है वो चीनी डालूँगी, 1 चम्मच नमक डालूँगी और 2 चम्मच ईस्ट के डालूँगी। मुझे नीम गर्म पानी और दूध चाहिए होगा इसको गूँधने के लिए। इसमें 1 अंडा भी डालेंगे, इससे इसकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। और इसको 2 घंटे के लिए हम लोग रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। मैं ये आपके सामने पानी और दूध डाल रही हूँ जिससे मैं इसको गूँधूँगी। ये मैं गूँध रही हूँ इसे। इसको 2 घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे हो सके। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन फिलिंग पिज़्ज़ा के लिए। इसमें मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, 1 लेमन स्क्वीज़ करके डाला है और मैंने पिसा हुआ इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। इसको मैंने मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाली है। अब इसको रख दें मैरिनेशन के लिए। 20 मिनट के बाद अब हम इसको कुक करेंगे। पिज़्ज़ा की सॉस तैयार करेंगे। इसमें मैंने एक पूरी प्याली केचप की ली है, 2 बड़े टमाटोज़ लिए जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है, 2 छोटे प्याज लिए थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसको मैंने पैन में डाला है, थोड़े से ऑयल के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। इसको मिक्स करें। इसमें टमाटोज़ की पेस्ट डालेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच वुचेस्टर सॉस डालेंगे। दूसरी तरफ मैं देचकी में अपनी चिकन तैयार करूँगी। मैंने थोड़े से ऑयल के साथ चिकन को डाल दिया और इसको उतना पका लेंगे जब तक ये कुक ना हो जाए। अब दूसरी तरफ मैं अपनी पेस्ट देख रही हूँ। इसके अंदर मैंने केचप डाल दी है पूरी प्याली और मेरी सॉस रेडी है। अब मैंने अपनी डो को देखा है जो 2 घंटे के बाद राइज़ हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है। 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से राइज़ हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से गूँधूँगी। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के इसको गूँधें और इसको मुसलसल गूँधते रहें। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको इसको गूँधने में। आपने इसको मुसलसल अच्छे तरीके से गूँधते रहना है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी नर्म, बहुत अच्छे तरीके से ये है। आप मुसलसल इसको गूँधते रहें 10 मिनट के लिए। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं मुसलसल इसको गूँधते हुए। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। फ्रेंड्स ये हो गए हैं। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये है मेरे पास चिकन की फिलिंग जो मैंने तैयार की है। ये देखें, ये बोनलेस चिकन था जो मेरे पास हाफ ब्रेस्ट थी जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। ये चिकन की सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी थिकनेस देखें आप। चिकन, पिज़्ज़ा सॉस, साथ मेरे पास ये शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन है, थोड़ी सी गाजर है, चेडर और मोज़रेला चीज़ है जिसे मैंने श्रेड कर लिया हुआ है, बंद गोभी है और प्याज है जो मैंने इस तरह गोल काट लिया। अब मेरे पास ऐसे देचकी का ढक्कन था जिसे मैंने लिया है। मैं अब इसके ऊपर अपना पेड़ा लूँगी जो मेरी डो का था, उसको अच्छी तरीके से जैसे हम आटे रोटी बेलते हैं वैसे हम इसको बेलेंगे। इसकी मोटाई का ध्यान रखना है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मोटा मोटा होना चाहिए। उसको मैंने ढक्कन पे बिछा लिया है और ये देखें इसके किनारे में किस तरीके से इसके थोड़े से गोल गोल कर रही हूँ। एक कांटे की मदद से मैंने इसके ऊपर निशानात लगाए हैं ताकि इसकी हवा निकल जाए। ये देखें मैं साइडों से कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा की सॉस लगाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने पिज़्ज़ा की सॉस लगानी है। उसके बाद आपने अपना चिकन डालना है इसके ऊपर, सारा फैला के डाल लीजिए। बंद गोभी थोड़ी सी डाली है, गाजर मैं डालूँगी इसके ऊपर, शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन डालूँगी। अपना प्याज डालूँगी जो मैंने गोल गोल काटा हुआ था और लास्ट में मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी जो बात बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी जगह पे फैला देनी है। एक देचका लिया जो मैंने 10 मिनट के लिए पहले से गर्म किया हुआ था, उसमें मैंने ऐसा स्टैंड रखा है। इसके ऊपर मैं अपना पिज़्ज़ा रखूँगी और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे बेक करूँगी।
अब फ्रेंड्स 30 मिनट हो चुके हैं मुझे, ये देखें। अब मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। इसको लो फ्लेम पे बेक करने का मतलब यही है, इसका क्रस्ट बहुत सॉफ्ट बनेगा। और ये नीचे से देखें, ये बहुत स्लाइटली सा ब्राउन है, ये देखें स्लाइटली सा ब्राउन है। अब इसको निकाल लेंगे। इसको डिश आउट किया है मैंने, ये देखिए प्लेट के ऊपर। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। इसका क्रस्ट देखें, बहुत ही नरम है, बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।